देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं, आस्था की ऊंची चोटियां हैं, जहां हर पगडंडी किसी देवी देवता की कथा कहती हैं और जहां यात्राएं सिर्फ चलने का नाम नहीं बल्कि परंपरा, तपस्या और विश्वास की परीक्षा होती है। आज हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे लंबी, सबसे कठिन और सबसे रहस्यमयी पैदल यात्राओं में से एक नंदा देवी राज्यात यात्रा की। लेकिन इस बार ये यात्रा रास्ते में नहीं, तारीखों के चौराहे पर अटक गई है, क्योंकि एक तरफ ऐलान है 2026 का, तो दूसरी तरफ अडिग फैसला है 2027 का, और इन दोनों के बीच खड़ा है प्रशासन, श्रद्धालु और देवभूमि का विश्वास। वसंत पंचमी का पावन दिन नंदा नगर स्थित सिद्धपीठ नंदाधाम कुरुड़, जहां देवी की परंपरा बोलती है और पशवा के माध्यम से देवी स्वयं संकेत देती है। यही निकाला गया दिन पट्टा, यही हुई घोषणा, बड़ी नंदा जात 2026 में ही निकलेगी। गौड़ पुजारी, मंदिर समिति और देवी के पशवा सबकी मौजूदगी में विधिवत अनुष्ठान, ढोल दमाऊ की गूंज और सैकड़ों श्रद्धालुओं की आंखों में चमक। घोषणा साफ थी, संदेश साफ था और तारीखें भी तय थी। आयोजन समिति के मुताबिक इस बार 26 पड़ाव होंगे। 5 सितंबर 2026 मां नंदा देवी की डोली नंदाधाम कुरुड़ से रवाना होगी। पहला पड़ाव होगा चरबंग गांव, फिर पारंपरिक पड़ावों से गुजरते हुए 16 सितंबर को मां अपने धर्म भाई के गांव वाण पहुंचेंगी और अंत में 20 सितंबर 2026 शिला समुद्र से आगे बढ़कर होमकुंड, जहां विधिवत पूजा के बाद मां नंदा देवी को कैलाश के लिए विदा किया जाएगा। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु जामुन डाली लौटेंगे और इस तरह पूरी होगी बड़ी नंदा जात 2026। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा चलिए नंदा देवी मंदिर नौटी, जहां से सदियों से राज्यात की परंपरा संचालित होती रही है। यहीं श्री नंदा देवी राज्यात समिति ने बड़ा फैसला लिया। घोषणा की राजकुंवर डॉक्टर राकेश कुंवर ने। कहा गया 2026 में यात्रा केवल प्रस्तावित थी, वास्तविक घोषणा मनौती के बाद ही होती है और ज्योतिष गणना के अनुसार 2027 ही उपयुक्त है। नौटी समिति का कहना है कि साल 2024 में पहला अनुष्ठान मौंडवी, अब दूसरा अनुष्ठान मनौती और मनौती के दौरान ही ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2027 में राज्यात की घोषणा होगी। महामंत्री भुवन नौटियाल ये साफ कहते हैं कि मलमास के चलते 2026 में राज्यात संभव नहीं है, इसलिए तय है नंदा देवी राज्यात 2027 में ही होगी। और यहीं से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हाल ही में नंदा नगर में हुई महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि यात्रा 2026 में ही होगी और अब इसे नंदा राज्यात नहीं बल्कि नंदा की बड़ी जात का, ठुली जात का कहलाई जाएगी। यानी नाम भी बदला गया और साल भी तय किया गया 2026। लेकिन नौटी समिति इस फैसले से सहमत नहीं है। अब सवाल उठता है, जब देवी की यात्रा है तो 2 तारीखें कैसे? जिलाधिकारी गौरव कुमार कहते हैं कि फिलहाल 2 अलग अलग तारीखें सामने हैं। प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर रहा है, सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। यानी देवी की यात्रा, लेकिन तारीखों पर खींचतान। ये सिर्फ साल का विवाद नहीं है, ये सवाल यहाँ पर है आस्था का, परंपरा का, अधिकार का और मृतत्व का। जहां एक तरफ कुरुड़ कहता है कि देवी ने संकेत दिया है यात्रा 2026 में होगी, नौटी कहता है शास्त्र, ज्योतिष और परंपरा के अनुसार 2027, और श्रद्धालु पूछ रहे हैं मां कब चलेगी, किसके साथ चलेगी, किस नाम से चलेगी। तो अब सवाल ये है, क्या 2026 में बड़ी नंदा जात और 2027 में नंदा जात राज्यात 2 अलग यात्राएं होंगी? अगर दोनों यात्राएं हुई तो क्या परंपरा खंडित नहीं होगी? देवी के संकेत बड़े हैं या समिति के फैसले? प्रशासन किसे मानेगा, कुरुड़ को या नौटी को? और श्रद्धालु किस यात्रा की तैयारी करें, 2026 या 2027? नाम बदलने का फैसला सर्वमान्य है या नहीं? और क्या इस विवाद से विश्व प्रसिद्ध यात्रा की गरिमा को ठेस पहुंच रही है? आखिरी बात, नंदा देवी सिर्फ एक यात्रा नहीं, वो पहाड़ों की बेटी है, वो लोक आस्था की धड़कन, और उनकी यात्रा में असमंजस देवभूमि के लिए शुभ संकेत नहीं। अब जरूरत है संवाद की, सहमति की और सबसे बढ़कर देवी की परंपरा को राजनीति और टकराव से ऊपर रखने की। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या 2026 में यात्रा होनी चाहिए या 2027 में? किस पक्ष की दलील आपको ज्यादा मजबूत लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल कीजिएगा। खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही गहराई से जुड़ी देवभूमि की हर बड़ी खबर के लिए चैनल राय शुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।